उन्हीं दिनों योहन के पुत्र सिमओन के पौत्र मत्तथ्याह का उदय हुआ, जो योयारीब के वंश का याजक था। वो था तो यरूशलेम का, किंतु मोदीन में बस गया था। उसके 5 पुत्र थे, योहन जो गद्दी कहलाता था, सिमोन जो थासी कहलाता था, यूदाह जो मक्काबी कहलाता था, एलाजार जो अव कहलाता था, और योनातान जो अफूस कहलाता था। जब मत्तथ्याह ने यूदा और यरूशलेम में होने वाली ये घृणित बातें देखी तो उसने कहा, धिक्कार है मुझे! क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं अपनी जाति का नाश और पवित्र नगर का पतन देखूं? और जब नगर शत्रुओं के हाथ में आ गया और पवित्र स्थान विदेशियों के पंजे पड़ गया, तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? उसका मंदिर उस व्यक्ति के समान हो गया है जिसकी प्रतिष्ठा छिन गई है। उसके महिमामय पात्र लूट लिए गए, उसके बच्चों की हत्या उसकी गलियों में की गई है। उसके युवक और युवतियां तलवार के घाट उतारे गए हैं। ऐसा राष्ट्र कौन है जिसने उसके राजकीय वैभव का कुछ लिया ना हो और उससे कुछ लूटा ना हो? उसकी सारी शोभा उससे छीन ली गई, जो स्वतंत्र थी अब दासी बन गई। हमारा मंदिर, हमारा सौंदर्य और हमारी महिमा नष्ट हो गई है। गैर यहूदियों ने उसे अपवित्र किया, तो हमें जीवन से क्या? तब मत्तथ्याह और उसके पुत्रों ने अपने वस्त्र फाड़े और टाट पहनकर भारी विलाप किया। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुंचे। बहुत से इजरायली उनसे मिल गए, किंतु मत्तथ्याह और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मत्तथ्याह को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्तथ्याह ने पुकार कर यह उत्तर दिया, साम्राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्तथ्याह के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेशानुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सब के देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्तथ्याह का धर्मोत्साह भड़क उठा और वो आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्तथ्याह ने पीनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पीनहास ने इसी तरह सालू के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्तथ्याह ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से पुकार कर ये कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वे मेरे पीछे चले आएं। इसके बाद वो और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था,
उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। वे अपने बच्चों, पत्नियों और पशुओं को भी साथ लेते गए, क्योंकि वे अत्याचार के बोझ से दबे जा रहे थे। जब यरूशलेम के दाऊद नगर में रहने वाले राजकीय पदाधिकारियों और सेना को ये बात बतलाई गई कि कुछ लोगों ने राजाज्ञा की अवहेलना कर उजाड़ खंड के गुप्त स्थानों में शरण ली है, तो उनमें एक बड़ा दल उनका पीछा करने निकला और उनके पास पहुंचकर उनके सामने पड़ाव डाला। उन्होंने विश्राम के दिन उन पर आक्रमण किया। उन्होंने उनसे कहा, बहुत हुआ, निकलो और राजा की आज्ञा मानो, तभी जीवित रह सकोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं निकलेंगे। हम न तो राजा की आज्ञा मानेंगे और न विश्राम दिवस को अपवित्र करेंगे। तब उस दल ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्होंने उनका सामना नहीं किया। उन्होंने न उन पर पत्थर मारे और न अपने छिपने के स्थान बंद किए, क्योंकि उनका कहना था, हम सब निर्दोष मरना चाहते हैं। आकाश और पृथ्वी इस बात के साक्षी हैं कि तुम हमें अन्याय से मार रहे हो। उस दल ने विश्राम के दिन उन पर आक्रमण किया और वे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और उनके पशु सभी मार डाले गए। प्राय 1000 लोग मारे गए। जब मत्तथ्याह और उसके मित्रों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनके लिए विलाप किया। वे एक दूसरे से कहने लगे, यदि हम भी वैसा ही करेंगे जैसा हमारे भाइयों ने किया, यदि हम अपने प्राणों और रीति रिवाजों के लिए गैर यहूदियों से नहीं लड़ेंगे, तो पृथ्वी तल से हमारा सर्वनाश शीघ्र हो जाएगा। इसलिए उस दिन उन्होंने ये निश्चय किया, यदि कोई विश्राम के दिन हम पर चढ़ाई करेगा तो हम उस दिन भी उसका सामना करेंगे, जिससे हम सब की मृत्यु न हो, जैसे हमारे भाइयों की मृत्यु उजाड़ खंड में हुई थी। उसी समय हसीदियों का समुदाय भी उनमें आ मिला। वे इज़राइल के वीर पुरुष थे और सब संहिता के उत्साही अनुगामी थे। जो लोग भीषण अत्याचार के कारण भाग गए, वे उनसे मिले और इस प्रकार उनका सामर्थ्य बढ़ता रहा। उन्होंने एक सेना का संगठन किया। उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने धर्मोत्साह में पापियों और दुष्टों का वध किया। जो शेष रह गए, उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए गैर यहूदियों की शरण ली। मत्तथ्याह और उसके मित्र इधर उधर घूम घूम कर वेदियों को ढाने लगे और इज़राइल की सीमा में जो भी शिशु ऐसा मिलता जिसका खतना नहीं हुआ था, उसका बलपूर्वक खतना कराते थे। उन्होंने अहंकारियों को भगा दिया और वे अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल हुए। उन्होंने राष्ट्रों और राजाओं से संहिता की रक्षा की और पापी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब मत्तथ्याह की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्रों से कहा, इन दिनों घमंड तथा अवज्ञा का बोलबाला है। ये विपत्ति तथा भीषण प्रकोप का समय है। मेरे पुत्रों, तुम संहिता के पालन में उत्साह दिखाओ और अपने पूर्वजों के विधान के लिए अपने प्राण अर्पित करो। याद रखो कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या किया था और तुम्हें बड़ी प्रतिष्ठा तथा अमर यश मिलेगा। क्या इब्राहिम परीक्षा के समय दृढ़ नहीं रहे और इस कारण वो धार्मिक नहीं माने गए? यूसुफ ने विपत्ति के नियम का पालन किया और वो मिस्र के शासक बन गए। हमारे पूर्वज पीनहास में ईश्वर के प्रति उत्साह था और इसलिए ये विधान निर्धारित किया गया कि उन्हें और उनके वंशजों को सदा याजक पद प्राप्त होगा। योशुआ ने आदेशों का पालन किया और इसलिए वो इज़राइल के न्यायाधीश हो गए। कालेब ने सभा में सच्चा साक्ष्य दिया और उन्हें दाएं भाग मिला। दाऊद निष्ठावान थे और उन्हें एक चिरस्थायी राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ। संहिता के लिए एलिया का उत्साह कभी मंद नहीं हुआ और वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हनन्याह, अजर्या और मिशाएल अपने विश्वास के कारण जलती हुई भट्टी से बच निकले। दानिएल निर्दोष थे और सिंहों के जबड़ों से बच निकले। इस प्रकार सब पीढ़ियों पर विचार कर
देख लो कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वे विचलित नहीं होते। पापी मनुष्य की धमकियों से मत डरो, क्योंकि उसका वैभव घूरे और कीड़ों के लिए है। वो आज प्रतिष्ठित है, किंतु कल उसका कहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ से वो आया था उसी धूल में वो मिल गया है और उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। मेरे पुत्रों, तुम संहिता की रक्षा में साहसी और दृढ़ रहो, क्योंकि वो तुम्हें महिमा प्रदान करेगी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई सिमोन बुद्धिमान है। तुम सदा उसकी मानो, वही तुम्हारा पिता होगा। यूदाह मक्काबी बचपन से ही शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़कर है। वही तुम्हारा सेनापति होगा और वो जनता के लिए युद्ध करेगा। तुम उन सब को अपने पास एकत्र करो जो संहिता का पालन करते हैं और अपनी जाति का बदला चुकाओ। तुम गैर यहूदियों को जैसे को तैसा दंड दो और संहिता का पालन करो। इसके बाद उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अपने पूर्वजों से जा मिला। उसकी मृत्यु 146वें वर्ष हुई। उसे उसके पूर्वजों के मोदीन अवस्थित समाधि स्थान में दफनाया गया। सारे इज़राइल ने उसकी मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया।